हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं हम जो पुण्यकाल मुहूर्त है, महापुण्यकाल मुहूर्त है और दो तिथियों को लेकर के जो मन में उलझन है ना लोगों के, उसको सुलझा लेते हैं। मकर संक्रांति पर इस बार दो तिथियों को लेकर थोड़ा सा उलझन बना हुआ है सभी के मन में। हालांकि संक्रांति तब शुरू होती है जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में पहुंचते हैं। इस बार सूर्य देव 14 जनवरी की दोपहर 2:27 पर गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्यास्त से पहले यदि मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो इसी दिन पुण्यकाल रहेगा और 16 घटी पहले और 16 घटी बाद का पुण्यकाल विशेष महत्व रखता है। तो चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त है सूर्य के संक्रांति के समय 16 घटी पहले और 16 घंटे बाद पुण्यकाल होता है। तो इस बार पुण्यकाल 14 जनवरी को सुबह 7:15 से शुरू हो जाएगा और शाम को 5:44 तक रहेगा। इसमें स्नान, दान, जप आप कर सकते हैं। वहीं स्थिर लगन यानी समझे तो जो महापुण्यकाल होता है ना, मुहूर्त 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। तो इसके बाद में दोपहर 1:32 से 3:28 तक रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मकर संक्रांति को हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या दान करना चाहिए। इस दिन सबसे पहले हमें सुबह में उठ करके स्नान करना चाहिए। आप पानी में तिल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर आप सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य की जो बीज मंत्र का जाप होता है वह करें। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ अवश्य करें। गीता का पाठ कर सकते हैं। आप अन्न दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, तिल दान करें, गुड़ दान करें, घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी का भोग लगाएं भगवान जी को और बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करने के बाद में आप स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। शाम के समय में अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करना चाहिए। जैसे कटोरी हो गई, अगर आपका सामर्थ्य साथ कोई भगोना हो गया, भगोनी हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शनि से जुड़ी हुई जो पीड़ा होती है वो उससे मुक्ति मिलती है। तो मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान, भगवान सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व होता है इस दिन। तो इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी माना जाता है और इस दिन शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। पंजाब, यूपी, बिहार में, तमिलनाडु में ये समय जो होता है ना, नई फसल काटने का समय होता है। इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं और इस दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाई बांटी जाती है और खाई भी जाती है, घर में बनाई जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा होती है। हमारे सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना बताई जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में गोचर करके खर मास की समाप्ति भी होती है, मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है इस दिन। तो देखिए कितना शुभ दिन होता है ये। अब मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपका सामर्थ्य है। तो मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के बाद विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जो शुभ काम होते हैं ना वो शुरू हो जाते हैं। श्रद्धालु में थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है लोगों में भी, और कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है या 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। तो 14 जनवरी को दोपहर 2:29 पर जो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। तो ये जो संक्रांति है ना वो भी 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी को दोपहर तक ही मकर संक्रांति है। ठीक है, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे संक्रांति कब है? देखिए नॉर्मल सी बात है, सूर्य धनु से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, प्रवेश कर रहा हो सूर्य, तो जिस दिन कर रहा होता है उसी दिन संक्रांति मनाई जाती है। तो जो सूर्य है वो धनु से मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को कर रहा है। ठीक है, तो जो मकर संक्रांति है वो भी 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। तो ठीक है, सीधा सीधा सा ये हो गया कि उदया तिथि में संक्रांति मनाना होता है। तो ये उदया तिथि है 14 तारीख, तो उसी में हम लोग संक्रांति मना रहे हैं। 14 जनवरी दोपहर में सूर्य
कि मकर राशि में प्रवेश करने के बाद में उदय तिथि 15 जनवरी पड़ने से बनारस के पंचांग में जो लोग हैं वहाँ 15 जनवरी को मना रहे हैं, वहाँ ऐसी बात चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। बाकी जहाँ जहाँ जैसे जैसे पंचांग में लिखा है, पंचांग में जानकारी है, वैसे संक्रांति का त्यौहार मना सकते हैं। देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित हुए थे और आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इस दिन पुण्य दान, जब धार्मिक अनुष्ठानों का जो अनन्य महत्व होता है ना, वो अवश्य हमें करना चाहिए। गुड़ चावल का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भी खाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है, वो अवश्य बनाए। मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्यों का विशेष महत्व होता है, दान का महत्व होता है, पूजा पाठ का महत्व होता है, अवश्य करें, भूलिए नहीं। क्योंकि देखिए, इस दिन अक्षय फल मिलता है हमें। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है हमें स्नान करना। तिल के साथ में मैंने वीडियो में बता दिया था, दोबारा बता दिया है। मकर संक्रांति के दिन वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। बुजुर्गों के सुबह उठ करके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। कोई भी गलत बात अगर हमसे कोई करता है ना, तो हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, उसे कुछ भी अपशब्द नहीं कहना है। तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। धार्मिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, इसीलिए इस दिन हमें तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन ही हमें करना चाहिए। जैसे कि तामसिक क्या होता है, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ऐसी चीज़ों से दूर रहना। संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है और उसमें भी लहसुन प्याज नहीं डलने चाहिए, ठीक है। दान में आप गायों को चारा डाल सकते हैं। पतंग महोत्सव मनाया जाता है 14 जनवरी को, तो पतंग महोत्सव यानी कि पतंग उड़ाने की परंपरा होती है, वह ज़रूर उड़ाएं। कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में हमें ज़रूर बिताने चाहिए। धूप सेकना चाहिए, सर्दी का समय है भाई, तो सुबह का जो सूर्य है वो प्रकाश हमारे शरीर में ज़रूर से जाना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक होता है, हड्डियाँ मजबूत होती है। तो हम तो छोटे थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि सुबह सुबह की धूप खाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये मकर संक्रांति वाली धूप तो बहुत ही ज़रूरी बताते थे। तिल गुड़ का खाना और दान अवश्य ज़रूर बताया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि शरीर में रोग और बीमारियां जो होती है वो जल्दी से नहीं लगती है। गुड़ तिल से बने जो मिठाइयाँ होती है, पकवान होते हैं, खाए भी जाते हैं, बांटे भी जाते हैं। ये शरीर के लिए लाभदायक होती है। खिचड़ी का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। तिल रेवड़ी इसमें शामिल है, गज्जक इसमें शामिल है। और खेतों में अनाज की पूजा होती है, क्योंकि वसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है। तो ये पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों का जो कटाई का समय होता है ना, ये खुशी का समय होता है, तो इसे खुशी के रूप में भी मनाया जाता है। तो फसलें कट चुकी होती है इस समय, और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती है। तो खेत में सरसों के फूल इतने सुंदर लगते हैं देखने में, आप सभी को पता है। इस दिन विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान होता है, वो अवश्य करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। शनि देव जी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तर्पण करना चाहिए हमें हमारे पितरों के निमित्त। और मकर संक्रांति के दिन आप कोई भी नया काम भी कर सकते हो। कई लोग तो मकर संक्रांति के दिन झाड़ू भी खरीदते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति कितना अच्छा पर्व होता है, जप तप ध्यान के लिए, दान के लिए। शनि देव को सूर्य देव का पुत्र माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल कुछ इस तरह से बनती है कि सूर्य देव सब कुछ भुलाकर अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए उनके घर आते हैं। तो इसलिए भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। आपने माँ गंगा की भागीरथ के द्वारा पुनः पृथ्वी लोक पर आने की कथा तो सुनी ही होगी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हो कि माँ गंगा मकर संक्रांति के दिन ही पृथ्वी लोक पर आई थी। इसी दिन ही माँ गंगा भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा के आदेश पर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई महासमुद्र में जा समाई थी और अपने पवित्र जल से सभी को तृप्त किया था। तो मकर संक्रांति इसलिए भी विशेष है। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। और मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं मैंने बता ही दिया है, किस तरह से दान करते हैं, क्या क्या दान करते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। और कई लोग तो नृत्य करते हैं, जैसे कि असम में और उत्तर पूर्वी भारत में नृत्य किया जाता है। पतंगबाजी की जाती है गुजरात और राजस्थान में, और नदियों आदि में स्नान किया जाता है। सूर्य देव को धन्यवाद किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। तो मकर संक्रांति के महत्व को देखते हुए भारत के देश के हर एक कोने में हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार मनाया जाता है, पतंगबाजी होती है। सूर्यदेव की महत्वता के बारे में पता चलता है इस त्यौहार से। पृथ्वी की निरंतर गति करते रहने से मानव सभ्यता के विकास में सूर्यदेव का अहम योगदान है। तो सूर्यदेव की आराधना क्यों नहीं की जाए। देखिए, इस दिन निर्धनों को दान देने की परंपरा होती है। तो कहते हैं ना, कलयुग में तो जितना दान करें ना उतना ही ज़रूरी है। तो
अवश्य दान करें, सामर्थ्य के अनुसार दान करें, लेकिन दान अवश्य करें। मकर संक्रांति को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना कई देशों में मनाया जाता है, कई देशों में। हमारे यहाँ मैंने जैसे कि बचपन से देखा है, हमारी मम्मी मकर संक्रांति को खूब दान करती थी, गाय को हरा चारा खिलाती थी और मतलब लोगों में कंबल वगैरह देना, ये सब दान करना, मैंने ये अपने बचपन से देखा है माता पिता में, और जानती हूँ कि हाँ मकर संक्रांति के दान किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। लेकिन इस हर्षो उल्लास के बीच में हम कुछ भूल जाते हैं, वो ये कि पतंगबाजी का समय जो होता है ना, सुबह सुबह का और शाम का समय बिल्कुल नहीं होता है। पूरा दोपहर पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है, पतंगबाजी कीजिए, कौन मना करता है। तो देखिए, मैं अपनी वीडियोस में 3 साल हो गए हैं मुझे, 3 साल में मैं यही कहती हूँ, मैं मकर संक्रांति के त्यौहार को पसंद करती हूँ, लेकिन पतंगबाजी के रूप में बिल्कुल नहीं। जानिए क्यों? क्योंकि देखिए, आप देखेंगे ना, अगले दिन का पेपर उठा के, न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो कितने पक्षियों की मौत, कितने पक्षियों की घायल होने की खबर उसमें छपी होती है। बाहर पशु पक्षियों को भी देखेंगे ना आप, वो भी आपको घायल नजर आएंगे। गौ माता के पैरों में मांझा उलझा हुआ होता है, कई पक्षी घायल पड़े होते हैं। मेरे घर में भी 1-2 पक्षी मैंने देखे हैं, शादी के बाद में भी, पहले भी देखे हैं मैंने। कई पक्षी तारों से लटके झूले होते हैं, क्योंकि वहाँ मंझा अटका होता है। पशु पक्षियों को इस पतंगबाजी के त्यौहार से कितना खतरा होता है, कितनी परेशानी होती है। बेचारी जब वो अपने घर लौट रहे होते हैं, पतंगबाजी से कट के गिर जाते हैं, कुछ पक्षी तो अपने घर पहुंच ही नहीं पाते हैं। कितनी दुख की बात है ना, कि हम अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, पतंगबाजी कीजिए, लेकिन ये 10 बजे तक का जो समय होता है ना, सुबह सुबह का समय होता है, ये पशु पक्षियों का समय होता है। पशु भी बाहर, गाय वगैरह सब बाहर घूमते घूमते हैं ना, कुत्ते भी बाहर घूमते हैं, गाय बाहर घूमती है, पक्षी आसमान में विचरण करते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, पतंगबाजी कीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी जीव को नुकसान पहुँचे। संध्या के समय मत कीजिए, वो समय पक्षियों का है आसमान में घूमने का, उनसे उनकी उड़ान मत छीनिए। तो फ्रेंड्स, पतंगबाजी कीजिए, लेकिन ध्यान में रखते हुए। और अगर आपको कहीं पर भी घायल पक्षी नज़र आता है तो उसका इलाज ज़रूर से करवाएं, आप स्वयं करें। और कहीं पे भी आप, जैसे ही पतंगबाजी का ये त्यौहार जाता है, कहीं मांझा अटका हुआ देखते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गुच्छे कहीं पड़े हैं, प्लीज़ सफाई करवाएं। हमारे आसपास की चीज़ों का हम स्वयं ध्यान रख सकते हैं। कहते हैं हम समाज को नहीं बदल सकते, हमें स्वयं बदलना होता है। तो हम स्वयं बदलेंगे तो समाज बदलेगा। पूरे समाज की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते, हमें देखकर समाज बदलेगा। आशा करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।